इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं रविंदर रैना जी। पहले आपको रोकने की कोशिश करेंगे, प्लीज एक मिनट। चलिए। अच्छा, बहुत सारे मसलों मसाइल हैं, हर घर तिरंगा की मुहिम चल रही है, आज आप बॉर्डर से लौटे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? जी क्या कहना चाहेंगे आप? जालसाजी में होगा, जेल की सलाख में के पीछे जाएगा, नहीं बच पाएगा। सवाल ही पैदा। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की बात करें, वहां भी जो फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के जिस रोज रिजल्ट आए थे, उस रोज का मेरा वीडियो, डेली वेजेस की लड़ाई तो हम लड़ रहे हैं ना रविंदर रैना, कब तक लड़ेंगे ये लड़ाई? जब तक कि इनका मसला हल नहीं होता। करके देंगे रविंदर? बिल्कुल करना ही पड़ेगा इनको। कब तक हो जाए? सबसे एक और सवाल रहेगा, जिस तरीके से आप हर घर तिरंगा मुहिम चलाई जा रही है, ये बताया जा रहा है कि बच्चों से 20 रुपए 30 रुपए इकट्ठा करना, ये किस तरीके किसी से कोई नहीं, बच्चों को फ्री तिरंगे। 50 पार ही क्यों आपका नारा हो सरकार? क्योंकि 40 आप क्यों हार जाते हैं? देखिए 50 चाहिए ना सरकार बनाने के लिए। 50 तो चाहिए, मगर 50 के आप 90 की 90 क्यों नहीं बोलते? देखिए मैं इतना कैसे बोलूं? क्यों सर, विश्वास नहीं है आपको आपकी 90 की 90? अमन चैन और सुकून है कश्मीर घाटी में? देखिए हाँ या ना में जवाब दीजिए। पिछले अमन चैन और सुकून पूरे तरीके से आएगा जिस दिन दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी। नहीं है, डर तो साथ दिया। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं रविंदर रैना जी, बीजेपी के चीफ, जिन्होंने बाज़ाब्ता तौर जो कहा था वो करके दिखाया और लाल चौक में 32 साल बाद जो है तिरंगा रैली एक बार मुनक्कद करके दिखाई। रविंदर रैना जी, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे, आप लाल चौक के बाद आए, आपका पहला इंटरव्यू आज हो रहा है। लाल चौक हर एक इंसान के पास तिरंगा दिखा, हर कश्मीरी के पास जो है तिरंगा दिखा। किस तरीके से देखते हैं आप इस चीज़ को कि क्या कश्मीरियों ने आपका साथ भरपूर तौर पर दिया जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे? हमारे मुल्क की आज़ादी को 75 साल पूरे हुए, और जब 75 साल आज़ादी के पूरे हुए तो हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने कहा आज़ादी का अमृत महोत्सव, हर घर तिरंगा, क्योंकि हर हिंदुस्तानी की पहचान तिरंगे से है। और जश्न आज़ादी के इन 75 सालों को मनाने के लिए वादी कश्मीर के नौजवानों ने जो 25 जुलाई 2022 को लाल चौक में जिस जज्बे, जुनून और जोश के साथ पूरे लाल चौक और श्रीनगर शहर में तिरंगे झंडे फहराए, पूरी दुनिया ने देखा कि कश्मीरी नौजवानों के दिल में हुब्बुल वतनी का जज्बा है और कश्मीरी सच्चे हिंदुस्तानी हैं। और वो लाल चौक जो कि एक ऐतिहासिक जगह है, हिस्टोरिकल प्लेस है, उस लाल चौक को बदनाम किया गया बंदूक की नोक पर। वहाँ लोगों ने बदनाम किया, जिसने भी किया सारी दुनिया जानती है। पाकिस्तान के झंडे वहाँ फहराए गए लेकिन बंदूक की नोक पर, और कश्मीरियों को भी बदनाम किया गया और लाल चौक को भी बदनाम किया गया। लेकिन हमें खुशी है कि जब आज़ादी के 75 साल पूरे हुए तो कश्मीर का नौजवान, वो मुसलमान नौजवान, अपने हाथ में तिरंगा झंडा लेकर लाल चौक पहुँचा और वहाँ से आज़ादी का अमृत महोत्सव शुरू हुआ और पूरी दुनिया ने देखा, जिसकी तारीफ़ प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी की। और दुनिया ने देखा कि कश्मीरियों के दिल में कैसे हुब्बुल वतनी का जज्बा है और कश्मीरी हिंदुस्तान से प्यार करता है और कश्मीरी सच्चा हिंदुस्तानी है। सर, आपसे समझने की कोशिश करेंगे, आपने जिस तरीके से बेबागी से जो है ये बात सामने रखी है और लोग भी जो है बाज़ाब्ता तौर पर जानते हैं। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की बात करेंगे, वो सड़कों पे हैं, कैजुअल लेबर्स की बात करेंगे। मेरी बात सुनिए, फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट का कोई ऑर्डर अभी निकला नहीं है, उनके मन में खदशात है। क्वेश्चन ख़त्म क्यों? सुनिए ना, वो मेरे पास भी आए थे फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट। मैंने उनको कहा था, मैंने उनकी बात एलजी साहब से भी की है और होम सेक्रेटरी से भी की है, और मुझे लगता है कि जल्द उनके तमाम मसाइल के ऊपर फैसला होगा और जिससे उनके खदशात दूर होंगे। रही बात करप्शन की, बड़े पैमाने पर करप्शन ख़त्म हुई है। जो डायरेक्ट अकाउंट्स में पैसा आता है, मोदी साहब किसानों को पैसा देते हैं, डायरेक्ट अकाउंट में आता है, कहीं करप्शन नहीं है। गरीब लोगों को हजार पेंशन मिलती है, डायरेक्ट अकाउंट में आता है। बच्चे क्यों सड़कों पे हैं? बच्चे क्यों सड़कों पे? और इसी प्रकार जो आयुष्मान भारत 5-5 लाख मिलता है, अकाउंट्स में आता है। आज ई टेंडरिंग है, छोटे से छोटा काम भी ई टेंडर हो रहा है। करप्शन को काफ़ी बड़े पैमाने पर लगाम लगाई है, लेकिन फिर भी कुछ लोग शरारत करके, जैसे सब इंस्पेक्टर की भर्ती में हुआ तो सीबीआई को लगा दिया गया। अब सीबीआई पूरे मामले की इंक्वायरी करेगी, पकड़ेगी, जो पकड़े जाएंगे जेल में जाएंगे, किसी को नहीं बख्शा जाएगा।
फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की बात करें, वहां भी जो है फायर स्कैम। एंड इमरजेंसी सर्विसेज के जिस रोज रिजल्ट आए थे उस रोज का मेरा वीडियो नेट से निकाल के देखना। ANI न्यूज़ एजेंसी ने वो वीडियो अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया है। मैंने उसी दिन मांग की थी कि फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की रिक्रूटमेंट में गड़बड़ घोटाला हुआ है और वहाँ CBI की जांच होनी चाहिए। जांच हुई नहीं हुई, लेकिन होनी चाहिए। वहाँ ज़बरदस्त घोटाला। तक लोग इस आस में बैठे हैं, वो कहते हैं कि जांच होनी चाहिए। मैंने फिर गवर्नर साहब को बोला था। मैं अभी अलजी साहब से जुलाई 29 को मिला था और मैंने उनको कहा था कि फायर इमरजेंसी की जो रिक्रूटमेंट हुई है फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की, वहाँ भी आपको मामला CBI को देना चाहिए। ये करप्शन इस लेवल तक क्यों बढ़ गया है? क्यों पुरानी आखिर? जड़ों में है, जो पिछले 70 साल के तक भाजपा सरकार ने साफ नहीं कर। देखिए हम कर रहे हैं, बड़े पैमाने पर हुई है। बहुत सारे लोग जेल में जा रहे हैं। लोग आप पे भरोसा करते हैं, आप ऐसा फेस हैं, लोग आप पे भरोसा करते हैं, आपकी आइडियोलॉजी मैं को लोगों मानते का हैं। खादम हूँ, मैं लोगों का खिदमतदार। ये आपकी ओर क्या देखिए आते मेरी हैं? बात सुनिए, मैं लोगों का खिदमतदार हूँ, मैं लोगों का खादम हूँ। जब मैं किसी गरीब, मजदूर, मजलूम, दर्दमंद को देखता हूँ मेरे दिल में तकलीफ, दर्द होता है। चौक में आपने वो बाज़ाब्ता तौर जाहिर किया है मेरा काम जिस तरीके से जी। हो मेरा काम ये भी काम आप कर दीजिए सर। हो मेरा काम की गरीबों, ज़ईफ़ों, दर्दमंदों की खिदमत करना, सेवा करना। यही तो ऊपर वाले ने इंसान को बनाया है कि अगर आपके पड़ोस में कोई भूखा है तो उसकी खिदमत करो। आज तक जो भी स्कैम हुए हैं, इंक्वायरी बाज़ाब्ता तौर बिठाई गई है, मगर आउटपुट कुछ नहीं। इस बार CBI की इंक्वायरी है, जो भी इस जालसाजी में होगा जेल की सलाख में के पीछे जाएगा, नहीं बच पाएगा। नहीं बच पाएगा। सवाल ही पैदा नहीं होता। सर आपसे एक और सवाल रहेगा, जिस तरीके से आप हर घर तिरंगा मुहिम चलाई जा रही है, ये बताया जा रहा है कि बच्चों से 20 रुपए 30 रुपए इकट्ठा करना, ये किस तरीके की? किसी से कोई नहीं, बच्चों को फ्री तिरंगे उनको लगाने चाहिए, शान से तिरंगे फहराएं। हाँ, अगर किसी को अपनी चॉइस का झंडा लेना है, कोई बड़ा झंडा लेना है, खादी का लेना है, तो खादी वस्तु भंडार में उसका वो आज इस बार को पहली बार नहीं है, लेकिन तिरंगे झंडे फहराने के लिए आप सामने आए, हम दे रहे हैं झंडे, अब मेरे से ले लो। मगर तिरंगे का एहतराम भी जरूरी है। क्या पता किस इंसान से गलती हो जाए, हवा उड़ा के ले जाए। हर दिल में तिरंगे से प्यार है। हर हिंदुस्तानी को तिरंगे झंडे से प्यार है, इसलिए तिरंगा झंडा का एहतराम हर हिंदुस्तानी करता है। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के जो एस्पिरेंट्स हैं उन पे लाठी चार्ज भी किया गया, उसके बगैर। मेरी बात सुनिए, बहुत सारे मसाइल हैं। डेली वेजर्स हैं, ये सवाल आप आज जवाब दे ही दीजिए। डेली क्या वेजर्स, कैजुअल मेरी बात लेबर सुनिए। डेली वेजर्स को मिलेगा हक? डेली वेजर्स की लड़ाई तो हम लड़ रहे हैं ना, रविंद्र रैना कब तक लड़ेंगे ये लड़ाई? जब तक कि इनका मसला हल नहीं होता। करके देंगे रविंद्र? बिल्कुल करना ही पड़ेगा इनको, कब तक हो क्योंकि जाए? यही लोग डिपार्टमेंट चलाते हैं। 2 दिन PHE के डेली वेजर्स हड़ताल करते हैं तो हाहाकार मच जाती है, गांव में और शहर में पानी की सप्लाई बंद हो जाती है। इसका मतलब इनका रोल है ना, इनकी वजह से डिपार्टमेंट चलता है। फॉरेस्ट महकमे की बात करें, वो जंगल बचाते हैं, उनके लिए भी अभी तक ये तमाम मसाइल हम हल करेंगे। अभी मुझे किसी काम के लिए बड़ा ज़रूरी। अच्छा, ये भी हमें सुनने को मिला है कि बीजेपी में कुछ नए फेसेस भी आ रहे हैं। बीजेपी में सारी जो आवाम है जम्मू कश्मीर की वो आ रही है। नहीं, कुछ नए फेसेस हमने सुने। सब आएंगे, खुशी खुशी सारी दुनिया आ रही है, PhD क्योंकि का- हमारी हुकूमत आ रही है। PhD का पलड़ा भारी लगा। चूंकि बीजेपी की हुकूमत आ रही है, इसलिए नए नए अच्छे अच्छे फेसेस सब बीजेपी में आ रहे हैं। अगली बार 50 पार भारतीय 50 जनता पार ही पार्टी क्यों आपका नारा होगा? सरकार, क्योंकि 50 40 आप क्यों हार जाते हैं? देखिए 50 चाहिए ना सरकार बनाने के लिए। 50 तो चाहिए, मगर 50 के आप पार। 90 की 90 क्यों नहीं बोलते? देखिए मैं इतना कैसे बोलूं, नहीं, क्यों सर, विश्वास नहीं है आपको आपकी 90 की 90? मुझे 50 का आंकड़ा छूना है। आपको 50 ही चाहिए। सचिन तेंदुलकर सेंचुरी दिमाग में रखते थे, मारते थे, उसके बाद कभी कभी 200 भी मार देते थे। मगर आपको 50 ही क्यों मारना है? मतलब आप इससे ज्यादा 50 क्योंकि 50 सीटें लेकर जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार बने और जो गरीब, मजदूर, किसान जिनका कोई नहीं है, उसका हमदर्द और खादम और खिदमतदार बनकर मैं लोगों के काम करना चाहता हूँ। मैं लोगों की बेबसी दूर करना चाहता हूँ, मैं लोगों की तकलीफ दूर करना चाहता हूँ, मैं लोगों की परेशानियाँ दूर करना चाहता हूँ। जिन लोगों के साथ बेइम्तियाजी हुई है, इनजस्टिस हुआ है, उनको जस्टिस, उनको हक दिलाना चाहता हूँ। इंसाफ और हक की जंग अपने लोगों के लिए लड़ना चाहता हूँ। इसलिए मुझे 50 MLA चाहिए
ताकि यहाँ बीजेपी की हुकूमत बने। सरकार में BJP जम्मू कश्मीर हम काम करेंगे। में महज आप ही बोलते हैं, आप ही लोगों के मसले मसाइल उठाते हैं, क्या और कोई और किसी को हक नहीं? सब उठाते हैं, आप ज़्यादा उठाते हैं। चूंकि मैं पार्टी का एक जम्मू कश्मीर की मेरे पास जिम्मेवारी है, इसलिए बोलना और लोगों की आवाज़ बुलंद आवाज़ बनकर काम करना ये मेरा काम है। पीएचडी को किस तरीके से देखिए? देखिए, मैं किसी के खिलाफ तनकीद नहीं करता हूँ। कि नहीं, किस तरीके से, क्या लगता है आप? देखिए, हर एक को हक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को हक है, पीडीपी को हक है, कांग्रेस को हक है, अल्ताफ बुखारी साहब को, सजाद लोन साहब को, हर एक को हक है इस जमहूरी निज़ाम के चुनावी मैदान में जंग लड़ने का। मगर जीतेगा रविंद्र रैना, आप कहते हैं? जीतेगी जम्मू कश्मीर की आवाम, और आवाम देगी भारतीय जनता पार्टी को वोट। 50 से ज़्यादा सीटें जीतकर बीजेपी का चीफ मिनिस्टर होगा, और लोगों की खिदमत में हम हाजिर हैं, खादम बन के काम करेंगे जनाब। हम लोगों के खादम हैं, गरीबों, मजदूरों, किसानों, महिलाओं, बच्चे, बुजुर्ग, जिनका कोई नहीं है। कहते हैं ना, जिनका कोई नहीं उनका तो खुदा है यारो। हम भी कहते हैं, जिनका कोई नहीं उनकी भारतीय जनता पार्टी है यारो। बड़ा सवाल, एक आखिरी सवाल, अमन चैन और सुकून है कश्मीर घाटी में? देखिए, हाँ या ना में जवाब दीजिए। पिछले 32 सालों में कश्मीर ने बहुत सहा है, बहुत सहा है। कश्मीर के लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने का काम होना चाहिए। कश्मीरी पक्के हिंदुस्तानी हैं। सर, हमने कहा हिंदुस्तानी है, मान कश्मीरी लिया। अगर क्या हिंदुस्तानी- अमन चैन और सुकून है? ये कश्मीरी हिंदुस्तानी हैं तो रविंदर रैना ने लाल चौक पर शान से तिरंगा झंडा लगाया, इसलिए कि वहाँ का जो कश्मीरी मुसलमान है वो हिंदुस्तानी है, उसके दिल में हुब्बुल वतनी का जज्बा मेरा है। सवाल है, जो अमन रविंदर रैना के साथ तिरंगा झंडा लेके अमन खड़ा चैन और सुकून है, हाँ या ना में जवाब दीजिए। अमन चैन और सुकून पूरे तरीके से आएगा जिस दिन दहशतगर्दी खत्म हो अभी जाएगी। नहीं है, डर तो है, डर है। डर है बस, उसके बगैर आप तो कहते हैं पूरा अमन चैन और सुकून है। नहीं, देखो, ये डर कब हटेगा? जब दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी। रविंद्र रैना ने कोई कदम उठाया इसके लिए? रविंदर रैना लोगों का खादम है, हमदर्द है। मेरे अगर खून का कतरा कतरा भी गरीब लोगों के लिए लगेगा तो मैं अपने जिस्म का कतरा कतरा गरीब लोगों के लिए बहा दूंगा। आज़ादी का 75वां महोत्सव मनाया जाएगा, क्या कहेंगे जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए? जम्मू कश्मीर की आवाम को अपने घर में शान से तिरंगा झंडा लगाना चाहिए। ये हुब्बुल वतनी का जज्बा हर हिंदुस्तानी के अंदर है, हर जम्मू कश्मीर के नौजवान, बुज़ुर्ग, बच्चों, माताओं, बहनों के दिल में है। और हम सबको अपने आज़ादी के इस 75वें जश्न को पूरे शान के साथ मनाना चाहिए। बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे बीजेपी के चीफ रविंद्र रैना जी। साफ तौर पर इन्होंने जिस तरीके से जवाब दिया और शायद जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उन्हें एक होप भी दी। आप देखते रहिए दी टाइपराइटर जावेद खान के साथ।